नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द्विवेदी युग की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया, कुछ चीज़ों का अध्ययन किया। उन विधाओं में हम लोगों ने सर्वप्रथम द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं, सरस्वती को छोड़ करके उनका अध्ययन किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने नाटक विधा का अध्ययन किया, फिर कहानी और उसके बाद आलोचना। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वप्रथम उपन्यास विधा का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपन्यास विधा का आरंभ भारतेंदु युग में ही हो गया। उस युग में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु और श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा रचित भाग्यवंती, ये दो रचनाएं हैं जो हिंदी में पहले उपन्यास के रूप में अलग अलग विद्वानों द्वारा मानी गई हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं तो उपन्यासों की जो परंपरा आती है द्विवेदी युग में, उसमें सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण नाम है वो देवकी नंदन खत्री जी का है। खत्री जी के नाम की चर्चा कल भी हुई थी, सुदर्शन पत्रिका के संपादक के रूप में। यहाँ पर कल भी चर्चा हुई कि उन्होंने चंद्रकांता नाम का उपन्यास लिखा। चंद्रकांता उपन्यास का जो कालखंड है वो भारतेंदु युग में है। लेकिन उसके बाद चंद्रकांता की लोकप्रियता के बाद उन्होंने चंद्रकांता संतति, यानी बेटा उसको और भी भागों में, जैसा आजकल होता है ना, कोई चीज़ अगर ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है तो उसके कई सीक्वेंस आने लगते हैं, वैसे ही चंद्रकांता की और भी श्रृंखलाएं आई जो चंद्रकांता संतति के नाम से जानी गई। इसके अलावा काजल की कोठरी और भूतनाथ। भूतनाथ अपूर्ण रह गया था देवकी नंदन खत्री जी द्वारा, बाद में उनके पुत्र ने इसे पूरा किया। इसके बाद गोपाल राम गहमरी। तो बेटा गहमरी जी की जो विशेषता है वो जासूसी उपन्यासों की है। इन्होंने हिंदी में जासूसी उपन्यासों की शुरुआत की। ये बेटा 90 के दशक में इस प्रकार के उपन्यास बड़े लोकप्रिय हुआ करते थे। 1990 के दशक था, उसमें लोग चूंकि मनोरंजन के बहुत से साधन नहीं थे तो अक्सर लोग ऐसे उपन्यास पढ़ते थे, साहित्यिक उपन्यास नहीं बल्कि ऐसे उपन्यास जिसको पॉकेट नॉवेल कहा जाता था उस समय, ऐसे उपन्यास जो जेब में रख के आदमी चल सकता था। तो वो भी इसी प्रकार से रहस्य भरी कथाओं से भरे होते थे। तो उनकी शुरुआत गहमरी जी के ही उपन्यासों से हुई, जैसे सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, इंद्रजालिक जासूस। इसी प्रकार से बेटा इस युग में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का नाम आता है, बहुत बड़े कवि हैं। हिंदी के खड़ी बोली के पहले महत्वपूर्ण कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने भी दो उपन्यास लिखे, एक अधखिला फूल और दूसरा ठेठ हिंदी का ठाट। मुंशी प्रेमचंद बेटा वैसे तो द्विवेदी युग के बाद के इनके जो हैं उपन्यास वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके उपन्यासों की शुरुआत द्विवेदी युग में ही हो गई थी, जिसमें प्रेमा, रूठी रानी और सेवा सदन, ये तीन उपन्यासों के बेटा नाम प्रायः दिए जाते हैं कि इस कालखंड में आए। हालांकि बेटा जैसा आप लोगों को कल भी बताए थे हम कि प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे। मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में सोजे वतन प्रतिबंधित होने के बाद उन्होंने नवाब राय नाम से लिखना आरंभ किया और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। तो प्रेमचंद जी के ज़्यादातर इसमें से जो उपन्यास हैं बेटा वो पहले उर्दू में प्रकाशित हुए, फिर उनका अनुवाद स्वयं प्रेमचंद जी ने किया और ये हिंदी में प्रकाशित हुए। तो ये उपन्यासों की बात हो गई। अब निबंधों की बात करते हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले महत्वपूर्ण निबंधकार हैं और इनके द्वारा लिखा गया जो निबंध है उनको देख लेते हैं। म्युनिसिपालिटी के कारनामे, ठीक है, कालिदास की निरंकुशता, प्रभात, साहित्य सीकर, नाट्य शास्त्र, रसज्ञ रंजन, आत्मनिवेदन, संपत्ति शास्त्र। तो आचार्य द्विवेदी ने अलग अलग विषयों पर, कुछ प्रशासनिक विषयों पर भी लिखा, जैसे म्युनिसिपालिटी के कारनामे, तो कुछ संस्कृत
कवियों की आलोचना पर लिखा, जैसे कालिदास की निरंकुशता। तो कुछ साहित्यिक चीजों को लेकर के लिखा, जैसे नाट्य पर, रस पर इन्होंने लिखा। साथ ही साथ संपत्ति शास्त्र जो उनका ग्रंथ है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हिंदी में आया। इसके बाद सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक का इन्होंने मात्र 6 निबंध लिखे, लेकिन अपने 6 निबंधों की वजह से ही ये हिंदी निबंध साहित्य में एक अमिट हस्ताक्षर बन गए हैं। इनके निबंधों में आचरण की सभ्यता आप लोगों ने 11वीं कक्षा में पढ़ी है, पवित्रता, कन्यादान, सच्ची वीरता 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मजदूरी और प्रेम, तथा अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हाइटमैन। बेटा अमेरिका में ब्लैंक वर्स की यानी मुक्त छंदों की शुरुआत अंग्रेजी में करने वाले जो साहित्यकार थे वाल्ट व्हाइटमैन, उनके ऊपर भी सरदार पूर्ण सिंह ने बड़ा सुंदर निबंध लिखा। इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी जी भी हिंदी साहित्य के बड़े महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। पिछले 2 वीडियो में इनकी चर्चा हो चुकी है। इनकी कहानी उसने कहा था की वजह से, कहानीकार तो बेटा अच्छे थे ही, साथ ही साथ एक अच्छे संपादक थे। और गुलेरी जी ने जयपुर से समालोचक नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था द्विवेदी युग में, जो कि आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी गया था। तो बेटा इनके निबंधों में कछुआ धर्म और मारस मोहि कुठाव, ये 2 महत्वपूर्ण निबंध हैं। इसके बाद चौथा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बेटा आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर निबंध साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो शुक्ल जी से पूर्व के निबंधकार, शुक्ल जी का युग और शुक्ल जी के बाद का युग, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर हम लोग समझते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के बेटा निबंधों में ज्यादातर जो मनोभाव होते हैं उनको केंद्र में रखा गया, जैसे भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीत, ये उनके महत्वपूर्ण निबंध थे जो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुए। अब बेटा अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके द्विवेदी युग के बाद। द्विवेदी युग के बाद जब काव्य साहित्य का इतिहास चलता है तो छायावादी युग आता है, कविताओं की जब बात होती है। लेकिन जब गद्य साहित्य की बात होती है तो एक निश्चित युग नहीं चलता है, वहां से अलग अलग विधाओं में अलग अलग युगों को देखा जा सकता है। जैसे उपन्यास और कहानी में द्विवेदी युग के बाद के युग को हम क्या कहते हैं, प्रेमचंद युग। इसी प्रकार से निबंध और आलोचना के क्षेत्र में हम शुक्ल युग की चर्चा करते हैं। नाटक के और एकांकी विधा के क्षेत्र में हम लोग प्रसाद युग की चर्चा करते हैं, जयशंकर प्रसाद युग की चर्चा करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इस चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से द्विवेदी युग के बाद अलग अलग विधाओं में अलग अलग युगों की बात होती है। धन्यवाद।